वीडियो शुरू करने से पहले और एक सिंपल सा क्वेश्चन, हमारा जेई का एग्ज़ाम हो गया, रिजल्ट भी आ गया, कॉलेज में एडमिशन के लिए भी भाग रहे हैं। क्या हमने अपने आप को कभी एक दिन देख के ये सोचा कि आगे के जो हमारे 4 साल होने वाले हैं इनके अंदर क्या करना है, हमें इसके बाद क्या करना है? हमें सब लोग यार लगे हुए तो हैं, इसकी कट ऑफ भैया इतनी परसेंटाइल आ गई। मैं ये सोचता हूँ कि यार हमें इस चीज़ पे कितना फोकस करना चाहिए इसी पॉइंट से कि यार हमें कॉलेज में जाके गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है, हमें प्लेसमेंट्स निकालनी है गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट में, या हमें हायर स्टडीज़ के लिए जाना है। वो वाला गोल अगर हमारा क्लियर होगा तो हम बहुत अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। अब आज तुम टाइटल पे क्लिक करके आए हो यार, तो आज हम बात करने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच की, जो एक एवरग्रीन ब्रांच है। जितने भी मैंने रास्ते अभी बताए तुम्हें, सारे रास्ते इस ब्रांच के थ्रू यार खुल जाते हैं। मैं खुद यार डीटीयू का स्टूडेंट हूँ, ये हमारे कॉलेज का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है जिसके सामने मैं खड़ा हूँ। सबसे पहले ये देखेंगे यार कि ईसी भला क्या है, इलेक्ट्रिकल सुना था, कंप्यूटर क्या है। ईसी डिटेल में किसी को नहीं पता, सब बोलते तो रहते हैं। इसका मतलब समझेंगे, फिर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है यार। मैं अभी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है कॉलेज का, उसी के सामने खड़ा हूँ। यहाँ का एवरेज पैकेज ईसी का 13 से 14 लाख रहता है यार डीटीयू के अंदर। तो ये देख रहे होंगे ऐसी कौन सी कंपनीज हैं, नाम बताऊंगा, मैं अलाउड नहीं होता है बट नाम बताऊंगा और पैकेज बताऊंगा कि इन कंपनीज के कितने कितने रहते हैं तुम्हारे लिए, ठीक है। और फिर तीसरी चीज़ यार जो हम देख रहे होंगे वो ये देखेंगे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आगे हमारी क्या क्या खुलती हैं, कितनी ज़्यादा ग्रोथ है इसके अंदर, कंप्यूटर साइंस के ऊपर इसे प्रेफर हमें करना चाहिए या नहीं, और फाइनली यार मेरा वर्डिक्ट कि हमें इस ब्रांच के लिए ओवरऑल जाना चाहिए या नहीं। डिटेल में वीडियो करेंगे और इंटरनेट पे बेस्ट वीडियो यार ये, इसकी मैं बिल्कुल ठोक के गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि सारी यूट्यूब की वीडियोस, जितना गूगल पे इंफॉर्मेशन है वो सब तो है ही इसके अंदर। उसके अलावा मैंने दोस्त खड़ा किया हुआ है यहाँ पे अपना, इसी में ही पढ़ता है, वो डिपार्टमेंट से लाए हूँ बंदे को पकड़ के, और वो हमें मैंने उसे बस इसलिए रखा है कि यार कहीं पे गलत हो रहे हैं हम, तो वो हमें सही चीज़ बताएगा। तो पर्सनल एक्सपीरियंस भी इस वीडियो में इंक्लूडेड है। सबसे पहले ईसी है क्या यार, एक सिंपल सी थ्योरी देता हूँ। ये हम ईसी डिपार्टमेंट में खड़े हैं, यहाँ से अगर मैं सीधे हाथ पे मुड़ जाता हूँ तो मेरा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, वहाँ दिख रहा होगा तुम्हें। यहाँ से मैं थोड़ा उल्टे हाथ पे मुड़ जाता हूँ तो इस साइड मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, बीच में हमारा ईसी का डिपार्टमेंट है। दोनों को मिला दें तो यार यही ईसी है मोटा मोटा देखा जाए तो। पढ़ क्या रहे होते हैं इसके अंदर यार, जो हमने 12वीं में पढ़े थे, सेमीकंडक्टर्स, ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, वही सारी चीज़ें पढ़ रहे होते हैं। बस ये था जो वहाँ पर टॉपिक थे वो यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाते हैं तुम्हारे। बात करते हैं प्लेसमेंट की, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसके लिए शायद तुम बीटेक करने जा रहे हो, बिल्कुल खोद के बता रहा हूँ प्लेसमेंट, ध्यान से सुनो। 3 टीयर्स में अगर हम कॉलेज को बांट दें, टीयर 1 हो गए यार हमारे IITs, NITs, ट्रिपल ITs, DTU, NSUT आ जाते हैं, जादवपुर आ जाता है। जो हमारा टीयर 3 जो भी हमारे बाकी मेजरली प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनमें कोर कंपनीज, ईसी की कोर कंपनीज जो होती हैं वो आती हैं। हमारे कॉलेज की बात करूं तो यार जो मैक्सिमम पैकेज देती है कंपनी वो है क्वालकॉम, 24 लाख का यार इसका पैकेज रहता है लगभग। दूसरे नंबर पर यार टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स है एक कंपनी, ये आती है, ये 16 लाख का पैकेज देती है। और ऐसे ही मतलब होता है, एयरटेल आती है, जियो आती है कॉलेज के अंदर, ये 10-12 लाख के करीब का पैकेज दे रही होती हैं। तो इन सबको मिला के 13-14 लाख का पैकेज ईसी के कोर डिपार्टमेंट का बन जाता है। और एक इंटरनल बात, मतलब अगर मैं बताऊं जनरल ट्रेंड, अगर तुम देखोगे जो भी टीयर 1 कॉलेजेस हैं, मैंने यहाँ पर IIT दिल्ली का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, NSUT का लेके चल रहा हूँ, DTU का लेके चल रहा हूँ, और इसके अलावा तुम्हारा जादवपुर का लेके चल रहा हूँ। एक जनरल ट्रेंड ये देखा यार मैंने इनके बच्चों में, और मेरे दोस्त से मैंने जो बात करी उसने मेरे को ये बताया कि यार अगर 100 बच्चे इस ब्रांच में पढ़ रहे हैं ना, तो एक्चुअली 14 से 15 बच्चे ही हैं जो कोर वाले फील्ड में जाते हैं, जो मैंने बताई ना तुम्हें, क्वालकॉम, सिस्को, ये सारी कंपनीज आती हैं। बाकी जो 80-85 बच्चे हैं ना वो कंप्यूटर साइंस वाली प्लेसमेंट में ही जाते हैं, क्योंकि यार जब माइक्रोसॉफ्ट आ रही है 40 लाख का CTC लेके, तो फिर वो वाई गो टू टेक्सास इंस्ट्रूमेंट फॉर 16 लाख का CTC, तो ये वाली चीज़ सोची जाती है। तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि यार तुम्हें ईसी में पढ़ा रहे होंगे वो सारी कोडिंग वाली चीज़ें, वो तो तुम्हें खुद ही प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। मेरे दोस्त हैं यार वो फर्स्ट ईयर से कर रहे थे, कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी से करने लग जाते हैं, मतलब बस खत्म हुआ अब ये काउंसलिंग में, हम नॉर्मल लोग क्या होंगे 2-3 महीने वेस्ट कर देंगे, वो लोग कोडिंग सीख रहे होते हैं अभी से। तो वो वाली चीज़ यार तुम देख लेना। कोई कोर्स देखना है तो मेरे को कोडिंग निंजास का अच्छा लगता है, मेरी निशान भैया से भी बात हुई, NSUT के ग्रेजुएट हैं, माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं, तो वो भी कोडिंग निंजास रेकमेंड करते हैं। मैं भी शुरू से करता आया हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है कोर्स, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं टीचर्स देखता हूँ यार पढ़ा कौन रहा है, मतलब
तो बिल्कुल तोप लोग यार, ठीक है, मतलब स्टैनफोर्ड के पढ़े हुए लोग, उसके अलावा फेसबुक में काम कर रहे हैं, अमेजोन में काम कर रहे हैं, इस तरीके के एलम पढ़ा रहे होते हैं। गूगल पे रेटिंग देखोगे तो 4.9, वो भी काफ़ी सही है। 50,000 से ज़्यादा इनके बैचेस मतलब जो हैं स्टूडेंट्स निकल चुके हैं इनके बैचेस से, तो काफ़ी बढ़िया एक एटमॉस्फेयर रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे को लगती है वो होती है टीचर्स, और दूसरी चीज़ जो डाउट सपोर्ट होता है। अगर डाउट्स यार हमारे बीच में अटक जाते हैं तो काम रुक जाता है हमारा, तो डाउट वाला सपोर्ट भी तुम्हें देखने को मिल जाता है, जहाँ 2 घंटे में तुम्हारा डाउट रिजॉल्व होकर तुम्हारे पास आ जाएगा, तो फिर मोटिवेशन बनी रहती है कोडिंग करने की। तो अगर कॉलेज में घुस रहे हो और टेक प्लेसमेंट निकालनी है गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट टाइप की, ठीक है, किसी भी कंपनी में, यही फैंग ही नहीं है, कोई भी कंपनी में, तो तुम कंसिडर कर सकते हो। मैंने बात करके यार 20% ऑफ करवाया है, अगर तुम डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में से ले लेते हो। मैंने कहा बच्चे हैं यार, नए नए कॉलेज में जा रहे हैं, थोड़ा सेव कर सकें तो अच्छा होगा, बट इन्वेस्ट करते रहना अपने आप में ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम कोर्सेज जाके चेकआउट कर सकते हो। टीयर 2 और टीयर 3 में थोड़ी बुरी हालत है, और बिट्स में ऑब्वियसली कोर की प्लेसमेंट्स इतनी अच्छी नहीं है यार। टीयर 2 में थोड़ी कम कंपनीज आ रही होती हैं, और टीयर 3 में तो आती ही नहीं है। तो अगर तुम टीयर 3 में एडमिशन ले रहे हो, पहली रिकमेंडेशन ये सुन लो कि अगर टीयर 3 में एडमिशन ले रहे हैं तो हम ईसी के लिए प्रेफर करेंगे ना जाएं, और कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ही कोई ब्रांच लें। टीयर 2 की बात करें हम तो कोर में जा सकते हैं, बट जब जाएंगे जब बहुत ज़्यादा मन है हमारा वो पढ़ने का, या हमें उस कॉलेज का ब्रांड ही बहुत प्यारा है कि यार हमें तो अपना स्टार्टअप करना है, कुछ उखाड़ना है, तो हमें वो ब्रांड चाहिए कि यार हमारे पास बिट्स का ब्रांड है या आईआईटी का ब्रांड है। आईआईटी तो चलो टीयर 1 ही हो गया। तीसरी चीज़ आ जाती है टीयर 1। यहाँ पर भी यार कोर की प्लेसमेंट्स अच्छी है, मैंने बताया 13-14 लाख का पैकेज, बट ये जो प्लेसमेंट्स है ये गिर रही है नीचे नीचे। एक फ़ायदा ये मिलता है यार, जो टीयर 1 कॉलेजेस हैं, एक सिस्टम होता है, शायद तुम्हें नहीं पता होगा, कुछ कंपनीज जैसे कॉलेज में आती हैं, गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, तो ये कुछ ब्रांचेस के लिए खुलना पसंद करती हैं। मतलब ये सारे बच्चों के लिए नहीं खुल जाती कि मैकेनिकल वाला भी बैठेगा टेस्ट में, एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है। तो जनरली ये वाली जो कंपनीज है, कंप्यूटर वाली जो नौकरियाँ देती है, ये ईसी के लिए भी खुल जाती है। ईसी मतलब लास्ट ब्रांच होती है जहाँ तक खुलती है, उसके अलावा बहुत कम कंपनीज होती हैं। अगर 100 कंपनीज आ रही है मोटी मोटी कॉलेज में यार, तो 100 में से 70 कंपनीज होती हैं जो ईसी के लिए खुल जाती है। वहीं अगर हम बात करें मैकेनिकल की या सिविल की, तो उसमें जो नंबर है 10-12 कंपनीज ही खुल पाती हैं। तो उस सेंस में बहुत अच्छा हो जाता है। भैया डिफिकल्टी लेवल कितना रहता है, फ्री टाइम कितना मिलेगा, तो यार डिफिकल्ट है ब्रांच, वन ऑफ द मोस्ट कह सकते हैं डिफिकल्ट। सबसे डिफिकल्ट हमारी इलेक्ट्रिकल रहती है, बट डिफिकल्ट तो है। कुछ पा रहे हो, ठीक है, सॉफ्टवेयर की नौकरी की भी तुम्हें मिल रही है, एक्सेस गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, हायर स्टडीज़ की भी मिल रही है, तो थोड़ी सी मेहनत तो यार तुम्हारी लगेगी, क्योंकि तुम इसी के साथ ये सारी चीज़ें कर रहे होंगे। बट स्कोप बहुत अच्छा है, ठीक है, इस ब्रांच का आगे जाते हुए। अगर तुम्हें ईसी और सीएससी मिल रही है, अगर सीएससी मिल रही है किसी कॉलेज में, तो मैं कहूँगा कि यार जब तक तुम ग्रेजुएट होगे, अगले 5-6 साल में तुम्हारे आगे वाले बैचेस ग्रेजुएट होंगे, अभी सीएससी का बोला बाला रहने वाला है। ये एक ट्रूथ बता रहा हूँ, ठीक है, किसी को हार्श लग सकता है। तो अगर सीएससी मिल रही है तो मैं रेकमेंड करूँगा सीएससी के लिए जाओ तुम। अगर बिल्कुल मन है ईसी पढ़नी है तो ईसी के लिए जाओ, और अगर सीएससी नहीं मिल रही तो ईसी में जाओ, और गम के साथ भी खुशी के साथ जाओ यार, कि तुम बहुत एक अच्छा डिसीजन ही लेके जा रहे हो। अब ये वाली चीज़ यार थोड़ी सी पेरेंट्स के लिए, अगर तुम चाहते हो तो पेरेंट्स को बुला सकते हो इस पॉइंट पे, उनके साथ बैठ के देख सकते हो। अंकल आंटी, मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ कि क्या क्या तुम्हारे रास्ते खुल रहे होंगे स्टूडेंट के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आगे क्या क्या खुल रही होंगी। तो पहली चीज़ जो खुलती है वो हमारी होती है प्राइवेट जॉब्स, जैसे सॉफ्टवेयर वाली बहुत सारी जॉब्स हैं, वो हमारी सारी खुल जाएंगी ईसी के लिए। अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इस टाइप की कंपनीज, फिर और भी मतलब होती है कंपनीज नॉन टेक वाली, बेन, बीसीजी, डिलॉयट, इस तरीके की कंपनीज खुल रही होती है। इनके जो पैकेज है ये 8-10 लाख रुपए सीटीसी से लेके 40 लाख रुपए सीटीसी तक हमारे जा रहे होते हैं। दूसरी चीज़ खुलते हैं हमारे लिए पीएसयूज़। ईसी वाले जो भी बच्चे हैं ये पीएसयूज़ में बैठ सकते हैं। ओएनजीसी हो गया, गेल हो गया हमारा, इन सारे पीएसयूज़ में। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की प्रोफाइल खुल जाती है, बार्क है, इसरो है, ये सारी। पीएसयूज़ के अंदर 16 से 24 लाख का हमारा पैकेज रहता है एवरेज। अगर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड में जाते हैं तो साइंटिस्ट बुलाओगे तुम, मतलब कॉलेज से ग्रेजुएट होकर जब तुम लगोगे तो तुम साइंटिस्ट लगोगे आगे जाके, तो वो वाली चीज़ काफ़ी सही हो जाती है। और यहाँ पर 10th पे ग्रेड होता है, तुम्हारे मम्मी पापा को पता होगा, तो उसके बेसिस पे सैलरीज हमारी होती हैं। चौथा फील्ड बैंकिंग का खुल जाता है। पांचवा फील्ड हमारा मिलिट्री में जा सकते हैं हम, वो सारी चीज़ें खुल जाती हैं। छठा फील्ड हमारी हायर स्टडीज़ खुल जाएंगी। IES इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम है वो खुल जाएगा, गेट का एग्ज़ाम खुल जाएगा। ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ ईसी के बच्चों को एक्सक्लूसिवली मिल रही होती हैं। फाइनल चीज़ यार जो मैं बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रोथ कैसी है भैया, मतलब 25-30 साल बाद हम कुछ बढ़िया कमा रहे होंगे। तो यार देखो, गवर्नमेंट जॉब्स जो है, पीएसयूज जो है, वहाँ पर तुम्हारी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा लीनियर है, बट एंड में बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो ये वाली चीज़ देखने को मिल जाती है। वहीं तुम प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाते हो तो
उस केस में तुम्हारी ग्रोथ ही एक्सपोनेंशियल है सीधा, अगर तुम अच्छा काम करते हो। वरना ये जो ग्रोथ है ये ऐसी हो जाती है, ठीक है, ये वाला ग्राफ हो जाता है तो थोड़ी सी स्टैग्नेंट हो जाती है। तो ये कॉल तुम्हें लेनी है कि तुम कितनी मेहनत कर सकते हो। और जब कॉलेज में आओगे ना यार 4 साल, बहुत ज़्यादा टाइम तुम्हें मिल रहा होगा एक्सप्लोर करने का, नए नए लोगों से बातचीत करोगे, अपने सीनियर से बात करोगे, वहाँ से एक बहुत ज़्यादा सीखने वाला एनवायरनमेंट बनेगा। तो मेरे को लगता है मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। ईसी लेनी चाहिए या नहीं, मैं होता अगर टियर 1 कॉलेज में मेरे को मिल रही है ईसी तो मैं ले लेता, टियर 2 में मिल रही होती तो शायद मैं कोशिश करता कंप्यूटर साइंस मिल जाए, नहीं मिलती तो ईसी में खुशी खुशी जाता मैं, और टियर 3 में मिल रही होती तो मैं एक कॉलेज नीचे चला जाऊंगा यार, बट लूंगा मैं कंप्यूटर साइंस। ये मेरी फाइनल रिकमेंडेशन तुम सबके लिए रहेगी, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ, हज़ारों बच्चों को जब निकलते देखा है अपने सामने से, उसके बाद बोल रहा हूँ ये स्टेटमेंट। तो अगर आंख बंद करके माननी है ये वाली बात तो ये वाली मान सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं, अगर अच्छी लगी, कुछ सीख के जा रहे हो वीडियो से तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसी और वीडियोस आ रही होंगी, कमेंट करके मेरे को बस ये बताना है तुम्हें कि और कौन सी ब्रांचेस पर तुम्हें वीडियो चाहिए, जो मोस्ट लाइक्ड होंगे उस पर मैं बनाने की कोशिश करूंगा। बेल आइकन ऑब्वियसली ऑन कर लेना, लाइव सेशंस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, तो उसके लिए सबसे पहले तुम्हें पता चल जाएगा, वरना भीड़ हो जाती है तो फिर मैं सबके डाउट्स नहीं ले पाता पर्सनली, जो मैं डाउट ले रहा होता हूँ। ठीक है, तो यार इसी नोट पे खत्म करते हैं आज वाली वीडियो। शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, एंड इट्स अ रैप अप। मचाते रहो यार, बाय।